ये गाड़ी में 2 लोग ही बैठ सकते हैं बाबू, तीसरे के लिए जगह नहीं है। ये कभी अपने को बोलना चल मेरे साथ, तो बोलना पड़ता है सोता सोते आ रहा हूँ। ये गाड़ी नहीं है, ये इनका घर है। मेरे को बहुत भारी लगा भाई, खोला ही था ये सामान, ये क्या है? तो बोला ले 3 लड़के, चार लड़कों का सामान है। और एक काम कर, बग्गी निकाल, बग्गी। हाँ बग्गी ले ले, ये बग्गी नहीं जाती इसकी। चालू है। मेरा लगेज रूम में गया, उधर बाहेर टाइमपास हो गया और तो अभी मिल रहा है मेरे को। तुम्ही याला तर भेटलेलात ना मागच्या वेळेला? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मैं माला बनवा रहा था उससे, आंवले के पत्ते का आपके लिए। मैं तो लाल जी सोच में पड़ गए, आंवले के पत्ते कैसे माला आंवले के लिए पहना है। आंवले के पत्ते क्या छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना। कैसे हो रोहित? बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा वहाँ की? बढ़िया बढ़िया। ये है मस्त गरम मसाला चाय, कांदा भजी और एक भारी ढासू माहौल। तो बारिश का फुल फाड़ू सीन है आज। हवाएं चल रही थी और पता नहीं बारिश भी गिर जाएगी आज जोर से। सो प्लान ऐसा था कि हम जल महल वाला लेपर्ड साइटिंग लेके घर पुणे निकल रहे थे और हमारा यश भिड़ू ने हमको इधर रोक दिया है। अच्छा खासा रोक दिया है, अच्छा लग रहा है क्योंकि पेन जंगल कैंप गया। जंगल कैंप्स के कोई भी प्रॉपर्टी पे रुकने के लिए बहुत मज़ा आता है, हर बार मज़ा आता है। तो यही प्लान था कि हम पुणे जाएंगे। पुणे में एक मीटिंग था हमारा और ड्रीम शेल डेस्टिनेशंस एक कंपनी है पुणे में जो ट्रैवल कंपनी है जो वाइल्ड लाइफ में स्पेशलाइज करती है, उनके साथ। पर अनफॉर्चुनेटली प्लान चेंज हो गए और हमें उन्हें बताना पड़ा कि हमें मीटिंग आगे ढकलनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमको एक मस्त गिफ्ट दिया है, एकदम झकास वाला। तो उन्होंने हमें कल खुरसा पार्क की एक सफारी गिफ्ट की है। कहा है कि आपके सब्सक्राइबर्स के लिए आप क्यों नहीं वहाँ हो तो एक सफारी दिखा देते। तो हम थोड़ी नहीं बोलेंगे सफारी के लिए, हम तो बैठे ही है उसके लिए। तो कल हमारा खुरसा पार्क को सफारी है और अब देखते हैं माहौल कैसा है, क्योंकि आई थिंक बारिश पड़ेगी और ये साइड को, नीचे साइड को, महाराष्ट्र साइड को बारिश गिरी भी थी, ओले भी गिरे थे। तो पता नहीं कल सुबह का सफारी कैसे होगा, पर जो भी होगा हम आपको मस्त एक्सपीरियंस देने को ट्राई करेंगे। और अगर टाइगर मिल जाए तो शायद भीगता हुआ बारिश में टाइगर मिलेगा। तो अभी के लिए हम मस्त गरम चाय, कांदा भजी और ये वेदर एंजॉय करते हैं। अगर आपके वहाँ पे जहाँ पे भी हो ऐसा बारिश का माहौल हो तो बनाइए, तलिए कांदा भजी और एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए। हम यहाँ रुकने ही वाले हैं तो सोचा आप सबको यहाँ के जीएम से मिला के प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन दूँ। पर बारिश के माहौल के कारण जीएम का टाइम हमें सुबह का मिला। फिर क्या, मैं यहाँ पे और के सफारी पे। तो आप सबको सफारी तो नहीं दिखा पाई, पर के ने देख लिया एक सब अडल्ट फीमेल टाइग्रेस को जिसका नाम एफ मार्क है। वो बिंदु टाइग्रेस की बेटी है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर यश राजपूत, पेन जंगल कैंप के मैनेजर। सो हाय यश, थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग टाइम हमारे लिए आपके बिजी स्केड्यूल से। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू गाइस। सो हम मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए टू जस्ट कम डाउन टू आवर प्रॉपर्टी। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर फॉर अस एज वेल। सो यश, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ आप हमें पेन जंगल कैंप के बारे में क्या बता सकते हैं? पेन जंगल कैंप वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी है मध्य प्रदेश में। सेकेंड थिंग, हमारा जो सेटअप है इट्स लाइक हमारा सेटअप ऐसा है कि इट्स अ कैंप। सो वी वांट एवरीवन टू बी विद द नेचर। हमारे पास टेंट है, कॉटेजेस है, फैमिली रूम्स है, स्टैंडर्ड रूम्स है, सेमी स्टैंडर्ड रूम्स है। तो ऑल टुगेदर द क्लस्टर जो है हमारे पास 31 रूम्स का है। रेस्टोरेंट्स है, स्पा है, स्विमिंग पूल है एंड लॉट ऑफ अदर एमिनिटीज़ एज वेल। सो ऑल टुगेदर इट्स अ कैंप है जो मोर देन 50 एकर्स में है। एंड वी हैव आर इकोलॉजिकल पार्क जहाँ पे हम बर्ड वॉक कंडक्ट करवाते हैं, नेचर वॉक करवाते हैं, वी डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स ओवर देयर।
और वहाँ पे मोस्ट ऑफ जब विंटर्स होते हैं तब हम बुश डिनर करवाते हैं. मतलब द कॉन्सेप्ट इज़ डिनर अंडर द स्काई and dinner under the star. ऐसा कॉन्सेप्ट है where you would be having a dinner where there would be no electricity at all, lanterns, candles, bonfires, और वो एक्सपीरियंस हम करवाते हैं गेस्ट को. बेसिकली इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स नॉट जस्ट अ रिजॉर्ट और नॉट जस्ट अ कैंप, इट्स एन एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव इट. That sounds really wonderful. Now on the same lines, Yash, Jungle Camps India की एक टैगलाइन है, authentic, responsible and immersive. आप इसके बारे में हमें क्या बता सकते हो? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज़ लाइक इट्स द प्रॉपर्टी वेर इन हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करते. सो इवन आर टूथब्रश आर वुडन टूथब्रश वी मेक श्योर के प्रॉपर्टी में रीयूजेबल बॉटल्स का यूज़ हो. सेकेंड थिंग वी आर कमिंग विद इन अपसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. तो उस हिसाब से वी वांट टू बी विद द नेचर. हमारा कॉन्सेप्ट जो है इट गोज़ विद द नेचर. सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रमोट नहीं करते, रीयूजेबल बॉटल्स यूज़ करते हैं. जहाँ जहाँ पे व्हाट वी कैन मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. I can tell you right now it's only 0.01% wherein we are using plastic. Second thing, we don't sell the product. हम लोग experience बेचते हैं. जैसे आप naturalist के साथ कोई सफारी करें, it's totally different experience. When you go inside the park, naturalist रहेगा. We have naturalists who has more than 20 years of experience in the park. We have one of the oldest naturalists, Mr. Praveer Patil. तो अगर आप पाटिल सर के साथ, सम्राट के साथ, राठौड़ सर के साथ अगर आप एक्सपीरियंस करें, सो व्हेन यू गो इनसाइड द पार्क विद देम, तो इट इज़ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस वेर यू गेट टू नो कौन से बर्ड्स, लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन विच इज़ लाइक बायोडाइवर्सिटी. यू कैन सी द बायोडाइवर्सिटी. हमारे पास सफारी कंफर्टेबल व्हीकल्स है वेर इन यू कैन गो. सेकेंड थिंग, हम सफारी का ब्रेकफास्ट वगैरह, इट्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी सेल एन एक्सपीरियंस. एक हम एक्सपीरियंस कोका लेक पे करते, वी सेल अ सनडाउन, अ परफेक्ट इवनिंग टू स्पेंड विथ योर लव्ड वंस. कि द सन वुड बी सेटिंग डाउन और वहाँ पे यू वुड बी हैविंग आपका चाय कॉफ़ी वो सब. सेकेंड थिंग, जब आउटडोर ब्रेकफास्ट करवाते हैं मॉर्निंग में, इफ़ यू वेक अप मतलब उठ के यू हैव आउटडोर ब्रेकफास्ट. सो ऑल टुगेदर पेन जंगल कैंप्स इंडिया वो एक्सपीरियंस बेचता है. वो सिर्फ ऐसा नहीं बेचता कि होटल बेचा, कि इट इज़ लाइक नॉट ओनली द सेलिंग द प्रोडक्ट. इट्स लाइक यू हैव एन एक्सपीरियंस. इट्स लाइक व्हेन यू गो फ्रॉम हियर there would be always a smile on your face. I'll emphasize there would be, that will be a smile on your face, and you will have lot of memories, experience memories. Great. Yes, जैसे हमारा एक मचान है जहाँ पे हम स्टार बेड एक्सपीरियंस करवाते हैं. Like you can, like you've seen the stars with your naked eyes, but when you sleep under the star, it's totally different experience. तो वो सब चीज़ विल कलेक्ट मेमोरीज. वी हैव, हमारे पास इतने ऐसे गेस्ट हैं जो रिपीटेडली हमारे पास आते हैं. द रीज़न इज़ दे लव द एक्सपीरियंस. हमारे पास वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड है. लाइक आर डिशेज आर मल्टी क्यूजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम वी मेक श्योर दैट इन्फेंट को भी पसंद आए खाना, बच्चों को भी पसंद है और बूढ़ों को भी पसंद आए. बीइंग मुझे खुद आई एम अ स्वीट टूथ पर्सन, तो डेजर्ट्स उस हिसाब से है, सूप में उस हिसाब से. सो इट्स लाइक इट्स जस्ट एन एंटायर एक्सपीरियंस व्हाट यू लाइक. मतलब जैसे इन शॉर्ट चेक इन से होके यू रीच थ्रू यू सफारी से आने के बाद हाई टी, हम आउटडोर हाई टी करवाते हैं. सो यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस दैट. मतलब आप जब भी मतलब सुबह यार इवनिंग को चाय पी रहे, द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एंड ऑल, जो पक्षियों का आवाज़ वगैरह है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू कम एंड द फूड कम्स टू अ प्लेट, इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग. तो दिस इज़ व्हाट पेन जंगल कैंप और जंगल कैंप इंडिया इज, सेलिंग एन एक्सपीरियंस विद लॉट ऑफ मेमोरीज. सो व्हेन यू गो फ्रॉम हियर, आपके पास डिफरेंट मेमोरीज होंगी. Great, that sounds really wonderful. आपने कुछ समय पहले मुस्कुराहट के बारे में बात की कि यहाँ से जब गेस्ट जाता है वो मुस्कुरा के ही जाएगा. ऑन द सेम लाइन्स, मैं जब भी जंगल कैंप आई हूँ, मैंने यहाँ के स्टाफ को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है. क्या राज है इस मुस्कुराहट का? आई वॉन्ट यूज़ दैट वर्ड स्टाफ, इट्स अ फैमिली. दैट्स लवली. यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, इट्स एन फैमिली. और जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं या जितने लोग जंगल कैंप्स इंडिया में काम कर रहे हैं, ऑल आर वी आर वन फैमिली. मतलब नो वन इज़ वर्किंग एज हाउस कीपर, नो वन इज़ वर्किंग एज, दे हैव देयर डेजिग्नेटेड पोस्ट, कि उनका पोस्ट है, बट सब खुद का समझ के करते हैं. गेस्ट जो है वो मतलब जैसे किसी के घर पे कोई गेस्ट आता है और सर्व होता है, सेम ये फैमिली है, ये सबका घर है. तो आप जब भी मेरे टीम से मिलेंगे या कोई भी होगा तो वो ऐसा समझेगा द गेस्ट हैज़ कम टू देयर होम. एंड वी वॉन्ट दैट कॉन्सेप्ट कि आज कोई भी बाहर से, मतलब यू कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्लेस, तो यू शुड फील लाइक होम. तब जब घर पे जाते हो तब यू गेट, मतलब आपके जो रिलेटिव्स या कहीं पे भी जाते हो, यू गेट दैट स्माइल कि यू फील लाइक होम. सो वी वांट दैट थिंग. और हर कोई टीम मेंबर जो है वो अपना खुद का समझ के करता है. एंड वी आर ऑल ऑन द सेम टीम. मतलब देयर आर नो हायरार्कीज आर देयर जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन. मतलब कि जनरल मैनेजर है, सुपरवाइजर है, बट एट द सेम एंड वी आर अ वन यूनाइटेड फैमिली.
Even our owner, Mr. Gajendra Singh Rathod, and entire family is like we are from the same family. पूरा staff है. Jungle Camp India is a family. There is no different families over here. So that's why आप जब भी हमारी टीम को देखेंगे, someone would be smiling, आपको greet करेंगे, मिलेंगे, because you have come to their home, and we consider it as our home. तो hospitality नहीं है, but you have come to our place, so it's our home. So that's why we tell the guests, welcome home. ग्रेट, थैंक यू सो मच यश फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. अब एक क्वेश्चन है मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, ये भिड़ू नहीं है, सफारी पे गया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और सच बताना है प्लीज़. पक्का. अगर सब कुछ मतलब कि पूरा भिड़ू को एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे लग जाएंगे. बट शॉर्ट में बताऊँ, ग्रेट पर्सन. मतलब वो जब व्हीकल जब एंटर होता है तब वो खुशियों का पटारा आता है. मतलब ही हैज़ सम ऑफ द अदर थिंग्स. वाइल्ड लाइफ के पास उसका पैशन, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए ही हैज़ थॉट्स इन द माइंड, और वो जो डेवलपमेंट की बातें उसकी होती है रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ. मतलब मैं खुद एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हूँ, बट मैंने देखा हुआ है कि उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों के लेके, अगर बटरफ्लाई है तो वो पूरा देखेगा, ही इन्जॉय दैट. सेम थिंग, मतलब हम लोग कभी कभी कहीं पे खड़े हैं, छोटी भी चीज़, अगर स्क्विरल भी दिख जाए तो भी वी टेक आवर टाइम टू एनालाइज दैट. और उसको जंगल के बारे में जो नॉलेज वगैरह है, इट्स आउटस्टैंडिंग. सो ऑल टुगेदर अ बंच ऑफ पर्सन, यू कैन से अ बंच ऑफ पर्सन्स इन वन पर्सन. एंथुजियाज्म, मोटिवेशन एंड पैशन टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ. मतलब अगर भिड़ू को बोलो ये सफ़र, हाँ चलते मतलब आज तक ऐसा नहीं बोला कि नहीं यार यश मैं 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ. एंड ही मतलब वो ऐसा है कि वो टीम से अलग नहीं होता, वो टीम का ही पार्ट है. सो ग्रेट मैन, और मज़ा आता है काम करने को. इसलिए कभी कभी वो जब आता है तो वैसा आता है, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी में रौनक आ जाती है. मतलब रौनक इन द सेंस कि क्या है, स्टाफ किचन में या स्टाफ मेस में देयर इज़ ऑलवेज वो शोर शराबा, मस्ती, फ़न, वो सब रहता है. मतलब स्टाफ के अंदर भी, हाँ मतलब जब इवनिंग में हम लोग सब स्टाफ मिलते हैं या मीटिंग्स वगैरह छोटी मोटी होती है, तब ही इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ इट एंड वी रियली एन्जॉय दैट. ग्रेट. सो व्यूअर्स, बढ़िया. सो विल डेफिनेटली मीट अप. डू कम टू पेंग जंगल कैंप और जंगल कैंप्स इंडिया की कोई भी प्रॉपर्टी में, इट्स ऑल द सेम. सिर्फ डिज़ाइन अलग है, बाकी लोग वही है, टीम वही है, जंगल भिड़ू भी वही है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यश. थैंक यू. कल सफारी पे मैं नहीं जा सकी तो ऐसे ही थोड़ी पुणे रिटर्न जाती. मुझे जाना था सफारी, लेकिन के की सिर्फ एक शर्त थी, रुखड़. मैंने तुरंत बिना सोचे हाँ कह दिया. तब समझ नहीं आया उसके मन में कुछ और ही खेल चल रहा था. अब पिछले बार के एपिसोड में आपने सौरभ को देखा होगा, तो वो आज हमारा गाइड है. सौरभ जी, आप हमारे दर्शकों को पहचानते हो ऑलरेडी, आज शर्मा मत, सेकेंड टाइम है. और ये टाइम नए हमारे साथ है पिंटू भाई, जो हमारे बहुत पुराने दोस्त भी है, और हम आज इनके साथ सफारी पे चल चुके हैं. सौरभ और पिंटू भैया के साथ हमारी सफारी की शुरुआत हुई. हाल ही में हमारे कुछ गेस्ट्स ने सकाटा टाइग्रेस की बेटी को देखा था सफारी में, और सकाटा ठहरी हम दोनों की फेवरेट टाइग्रेस. और उसकी बेटी का जोन में आना, यानी मैं श्योर थी कि के तो उसे ही ढूंढेगा. पर जैसे ही सफारी शुरू हुई, उसकी हवा का रुख ही बदल गया. माहौल में तनाव सा महसूस होने लगा. अंदर जाते ही वो पगमार्क्स की खोज में लग गया, जो वो यूजुअली एंटर करते कभी नहीं करता. पता नहीं के ने सौरभ और पिंटू भैया को क्या कहा. वे दोनों भी काफी स्ट्रेस्ड लग रहे थे. अगर आप सफारी पे के साथ हो तो उसे जिस टाइगर को खोजना है, वो उस टाइगर का बिहेवियर पैटर्न बहुत स्टडी करता है, और उस कारण उसके पास्ट मूवमेंट्स जानने के लिए बहुत बारीकी से पूछताछ करता है. कैलकुलेटिव ही कहिए. तो जैसे हुआ कि टाइगर ही ऐसा बाजू में खड़ा था, तो गाइड ने देखा, बोले कुछ खड़ा है यहाँ. बोले, मैंने बोला भैया टाइगर हुआ देख लो. तो बोले नहीं ये हो, चल. बोले जैसे मैंने गाड़ी ऑन किया, ऑन करने के बाद लाइट ऑन किया तो गाड़ी सामने खड़ा हो गया. पर आज ये कुछ और ही था. हम जब नांदरुक तालाब पे पहुंचे
तब मुझे क्लियर हुआ वो छोटी सकाटा नहीं पर बाजीराव के लिए आया था। खा के मस्त लेटा हुआ है और हम बस यहीं पे खड़े हुए थे। हमारा किसी का ध्यान नहीं है, पीछे से फीमेल आ गई हमारे पीछे। तुमको पता था बाजीराव दिख रहे थे? बाजीराव हम देख रहे हैं, पीछे से फीमेल आ गई गाड़ी के पीछे, पूरा रोड चल के गई। मस्त। ये इसने क्या किया तभी? बाजीराव ने कुछ नहीं। बाजीराव कुछ नहीं किया, वो खा के बैठा रहा, लेटा था। बाजीराव एक ऐसा टाइगर जिसने हमें बहुत बार चालाकी से इधर उधर घुमाया था और हमने उसे कभी नहीं देखा था। किसी भी टाइगर को ट्रेस करने के लिए पग मार्क्स, स्कैट मार्क्स, अलार्म कॉल्स और कई चीज़ें हैं और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए दूसरे ड्राइवर्स और गाइड्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे पता था कि के को उसे देखना था, पर आज सिर्फ 3 गाड़ियाँ थी और उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी कम गाड़ियों में मिलना थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर क्यों? कुछ तो था कि उसने सकाटा की बेटी को छोड़ के बाजीराव की खोज में मन लगाया था। जब भी वो गेस्ट के साथ होता है तो बहुत कामली सिचुएशन के हिसाब से टाइगर की सोच पे फोकस करता है और फिर ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कई बार तो गेस्ट भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। पर आज वो बहुत रेस्टलेस था, जैसे कुछ और ही उसके मन में चल रहा था। तभी हमें एक स्पॉट पे टाइगर ने जमीन से ग्रास खुरेदने के फ्रेश मार्क्स मिले। वो जिस तरह से खुरेदे थे वो बाजीराव का ही स्टाइल था। ऐसा लगा जैसे आग में घी डलने का काम हो गया। फिर क्या, हर नाले की खोज जहां बाजीराव चलता है, बाजीराव के पसंदीदा स्पॉट्स जहां उसे बैठना अच्छा लगता है, पानी के स्पॉट्स तो एक भी नहीं छोड़े। इनफैक्ट एक बार नहीं, 2 बार वहां राउंड लगाए। फिर से इंफॉर्मेशन लेना शुरू। थोड़ा नीचे झुक के देखा तो मेरे को देख रहा है, मैं भी उसको देख रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं थोड़ा पीछे हुआ, पेड़ से टकराया और जैसे ही उसने मेरे तरफ से नज़र साइड में किया, फट से ऊपर पेड़ में। एक बार तो ये सकाटा की बेटी जहाँ दिखी थी वो स्पॉट पे लेके गया। मैंने सोचा शायद उसका इंटरेस्ट बदल गया, पर नहीं, ये भी उसका कैलकुलेशन था। सकाटा की बेटी थी कुराइगर मेल टाइगर की बेटी, इसलिए उसका मानना था शायद बाजीराव उसे हर्ट करने मूव करेगा, पर वहाँ भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, हम ऐसी एरिया में पहुंचे जहां बाजीराव ने कई महीनों के पहले एक सांबार मारा था। वो तो खत्म हो गया था, पर क्या पता शायद बाजीराव को खाना नहीं मिला तो वो पुराने किल की बची कुची किल में से कुछ ढूंढने गया हो। ये सांबर डियर का जो भी बचा हुआ आइटम है वो है, और ये बाजीराव का किल था। तो आप देखोगे उसने क्या नहीं रखा है इसमें। ऐसे भी सोच आई कि के हैज लॉस्ट इट। मैंने उसे ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था बाजीराव ने उसके मन पे काबू कर लिया है। ये अप्रैल महीने का जंगल है और ये आपको जो दिख रहा है ये रुखड़ का बफर जोन है। अगर इसे बफर बुलाए तो भाई आप सोचो फिर। इसलिए शायद जंगली भेड़ों का सबसे फेवरेट अगर कोई जोन होगा तो रुखड़ का बफर जोन है। कई लोगों को लगेगा ये गाड़ी किधर डाल दिया, तो ये सफारी जोन ही है। यहाँ पे ये 20% में आता है और यहीं तक होता है। सो हम लोग ये एंड मोमेंट तक आए हैं अभी, और ये अप्रैल महीने का जंगल आप ही देख लो कैसा होता है।
सूरज अब धीरे धीरे दिन खत्म कर रहा था और शाम ढलने की शुरुआत हुई। सफारी का वक्त खत्म होने में थोड़ा ही समय बचा था। तभी हर बार जैसे उसका लास्ट ट्राई लेना एक्सपेक्टेड था। ये लास्ट ऑप्शन है। आधा घंटा है, अगर अभी नहीं तो कुछ नहीं। पर बाजीराव आज फिर जीत गया था। आज के जैसा था, उसे लग रहा था कि बाहर निकलते ही वो बहुत दुखी होने वाला है। पर ये हमारा जंगली भिड़ू है, इतनी आसानी से थोड़ी हार मानेगा। सो पीछे रुखड़ गेट, हम लोग बाहर पड़ गए। पिंटू और सौरभ ने बहुत मेहनत किया, तो देखो एट द एंड सब बाजीराव के हाथ में था। आज शायद से किसी को भी टाइगर साइटिंग नहीं हुआ, आज किसी को भी साइटिंग नहीं हुआ है। 3 गाड़ियाँ थी और चौकी पे हमको समझा कि किसी को साइटिंग नहीं हुआ है, सबने एग्जिट कर दिया है। तो बाजीराव की खोज अभी भी जारी है और जैसे हम लोग बात कर रहे थे, शायद बाजीराव के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। जल्द ही फिर से मिलते हैं और ये खोज जारी रखते हैं। और देखिए अभी ये दोनों के साथ बैठ के दोनों को झाँप लेता हूँ, क्योंकि आज भी टाइगर गए। सौरभ ने तो आज भी काम मेरा नहीं किया, तो हम लोग चल रहे हैं, आप आपका चल रहे। तो चलो पिंटू भाई, आपको हम बंक्स देते हैं, आपका पहला राउंड। वैसे भी पिंटू भाई की शादी भी हो रही है, तो हम लोग अभी पार्टी का टाइम। बट एक बात तो तय थी, अब बाजीराव के का जुनून बन गया था। शायद बाजीराव के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा।